19th सेंचुरी में इंग्लैंड के दिल में एशबर्न के प्यारे से गांव में एक हम्बल ब्लैकस्मिथ यानी लोहार ईथन रहता था। ईथन अपने मजबूत हाथों और सॉफ्ट हार्ट के लिए जाना जाता था। कम बोलने वाला लेकिन डीप फीलिंग्स वाला आदमी। उसका जीवन उसके वर्कशॉप के चारों ओर घूमता था, जहां वह लोहे को उसी देखभाल और डेडिकेशन के साथ शेप देता था जैसा वह प्यार को देना चाहता था, जिसे वह अभी तक नहीं पा सका था। एक गर्मी की दोपहर जब ईथन अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था, एक गाड़ी उसकी वर्कशॉप के बाहर बंद पड़ गई। गाड़ी से एलाइजा बाहर आई, जो एक नोबल फैमिली की जवान लड़की थी और वाइल्ड फ्लावर्स की तरह इंडिपेंडेंट नेचर वाली थी। उसने मदद के लिए ईथन से रिक्वेस्ट किया और उसी मोमेंट उनकी आंखें मिलीं, मानो समय थम गया हो। ईथन ने गाड़ी ठीक करने के लिए सहमति दी और एलाइजा वहीं उसके पास रुक गई, हंसी खुशी बातें करती हुई। उनकी मुलाकात शॉर्ट टाइम के लिए थी, लेकिन उसने दोनों पर गहरी छाप छोड़ी। एलाइजा अपने पैलेस लौट गई, लेकिन उसके विचार उस आत्मीय आंखों वाले ब्लैकस्मिथ यानी लोहार पर टिके रहे। उसने गांव आने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। हर चोरी छिपे मिलने वाली नजर के साथ उसका दिल धड़कने लगा। उनका प्यार चुपचाप बढ़ने लगा, क्षणिक मुलाकातों और सीक्रेट स्माइल से नरिश्ड। एक शाम गांव के ऑटम फेस्टिवल यानी शरद उत्सव के दौरान ईथन और एलाइजा खुद को नदी किनारे अकेले पाए। चांदनी ने पानी पर जादुई चमक बिखेरी और उस चांदी जैसी रोशनी के नीचे उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। यह एक ऐसा प्यार था जिसने सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज दी, एक ऐसा प्यार जो उनके ऊपर फैले आकाश की तरह विशाल था। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एलाइजा के फैमिली को उनके गुप्त मिलनों का पता चल गया और उन्होंने उसे ईथन से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने पहले से ही उसकी शादी एक रिच एलीट व्यक्ति से तय कर दी थी, ये सोचते हुए कि यह उसके लिए सबसे अच्छा है। दिल टूटने के बावजूद ईथन और एलाइजा ने साथ भागने का डिसीजन किया। उन्होंने आधी रात को गांव के किनारे पुराने ओक के पेड़ के पास मिलने की प्लान बनाई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ईथन बेचैनी से ओक के पेड़ के नीचे इंतजार करता रहा, लेकिन एलाइजा कभी नहीं आई। उसे उसके कमरे में बंद कर दिया गया था और अपनी बेताब कोशिशों के बावजूद वह भाग नहीं पाई। दिन हफ्तों में बदल गए और निराश और हार्ट ब्रोकन ईथन ने मान लिया कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। सालों बीत गए और ईथन की एक बार चमकती आत्मा मंद हो गई। वह अपना काम जारी रखता रहा, लेकिन उसका दिल अब उसमें नहीं लगा था। उसने एलाइजा से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा और उनकी जुदाई का दर्द उसे रोजाना सताता था। वहीं एलाइजा एक नीरस शादी में फंसी लिखने में कंसोलेशन यानी सांत्वना पाती थी। उसने अपने दिल की बात उन पत्रों में लिख दी जो वह कभी भेज नहीं सकी, जिसमें ईथन के प्रति उसका अटूट प्यार और उनके ड्रीम्स की लाइफ का वर्णन था। एक नियति भरी दिन ईथन को एक पैकेज मिला। अंदर एक बुक थी जिसका टॉपिक था लेटर्स टू माय बिलवड, जिसे और कोई नहीं बल्कि एलाइजा ने लिखा था। उसके शब्दों के माध्यम से ईथन को उसके अटूट प्यार और उसके द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस के बारे में पता चला। बुक में उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्षों, उसकी फोर्स्ड मैरिज और ईथन के प्रति उसकी अनंत लालसा का विवरण था। यह एक एक्सपोजर था जिसने ईथन को हिला कर रख दिया। एलाइजा को खोजने के लिए दृढ़ निश्चय किया। ईथन एलाइजा के पैलेस के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि एलाइजा का पति अब नहीं रहा और वह अब आजाद थी। जब ईथन ने आखिरकार उसे देखा, उसी नदी के किनारे खड़ी हुई जहां उन्होंने एक बार अपने प्यार का इजहार किया था, तो सालों का दर्द दूर हो गया। वे एक दूसरे से गले मिले। उनके चेहरों पर आंसू बह रहे थे और उन्होंने फिर कभी अलग न होने का प्रॉमिस किया। द टाइमलेस लव ऑफ ईथन एंड एलाइजा एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें लास्टिंग लव यानी स्थायी प्रेम, दिल तोड़ने वाली जुदाई और नियति की पावर को दिखाया गया है।
यह उस विचार का प्रूफ है कि सच्चा प्यार समय और परिस्थितियों को पार कर सकता है और उन लोगों के दिलों पर एक गहरा छाप छोड़ सकता है जो इसकी जादू पर विश्वास करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया यह प्यारी सी प्रेम कहानी अंत तक सुनने के लिए। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।